पहले तो सिलेक्शन होना चाहिए, फिर इलेक्शन होना चाहिए कि वो लोग सिलेक्ट किए जाएं जो हमारे आदर्श हों। होता ये है कि उनका सीधे सीधे इलेक्शन होता है जो इस माया जाल को जानते हैं। वोट कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, जाति के नाम पर कैसे लड़ाया जाएगा, भाषा के नाम पर कैसे लड़ाया जाएगा, कैसी टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी, किस तरह से भेद खड़े किए जाएंगे। तो इसलिए ये हो गया कि जो पहले सिलेक्शन होना चाहिए, लोग सिलेक्ट किए जाएं, इस कैटेगरी के लोग, इस तरह के लोग, यही लोग हमारे आदर्श बने। इन्हीं में से फिर इलेक्शन हो, इसी तरह के लोगों को समाज चुने और वो समाज में से चुने हुए लोग जब वहाँ जाकर बैठेंगे, क्योंकि संस्कारहीनता का ही परिणाम ये है, समस्या खड़ी होती है। और मैं फिर वहीं से कहूँगा कि पहला टीचर तो माँ है। 7 साल की उम्र तक जो संस्कार पड़ जाते हैं व्यक्ति के जीवन में, 80% उसका प्रभाव होता है। फिर उसके बाद में जो समाज हमें सिखाता है, स्कूल हमें सिखाता है, और जो फिल्में सिखा रही हैं, जो हमें आज सारा जो भी आपके पास में मीडिया तंत्र है, उससे हम बांस से बांसुरी बनाएं तो बहुत अच्छा है, उसके माध्यम से डंडा बना करके समाज के सिर पे जो पड़ रहा है, तो वहाँ अगर थोड़ी बहुत कोशिश की जाए, क्योंकि समाज शास्त्री लोग, मनोवैज्ञानिक लोग विचार करें बैठ करके हम समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि बन करके वो लोग बैठे हैं जो 5 साल तक आपका भाग्य लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, क्या वो बोलते हैं, क्योंकि उनका वहाँ बोलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो जो हमसे हमारी हालत खराब कर रहे हैं, उस पर ध्यान जाना चाहिए। तो अब आप सवाल ले लीजिए अपने अपने जो भी उपयुक्त हो वो वाले। गुरुदेव, मेरा एक सवाल था, जैसे अभी आपने समाज पे क्या असर पड़ रहा है? उन महाराजों के लिए मैं ना बोलूं तो ज़्यादा अच्छा, बस इतना ही कह सकते हैं कि अगर हमसे समाज का उद्धार हो सकता है तो उस दिशा में मैं काम कर सकता हूँ। महाराज जी, राजनीति और जो धर्म है उसका जिस तरह से मेल बढ़ता जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये समरसता के लिए खतरा है देश के लिए? असल में धर्म और रिलीजन, मत, पंथ और संप्रदाय, इनमें भेद बहुत है। हम रिलीजन शब्द लेकर के सारी चीज को एक साथ जोड़ देते हैं। जो भारत का धर्म की परिभाषा है उसको पहले जान लिया जाए। हम लोग ये मानते हैं आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचार। जैसे आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए भला सोचते हैं, वैसे आप सबके साथ व्यवहार शुरू करते हैं, इसका नाम धर्म है। ऐसा धर्म जो है सब जगह जाना चाहिए। राजनीति से क्या, आपके घर से लेकर आपके समाज के हर क्षेत्र तक वो नहीं जाना चाहिए कि मेरा वर्ग कोई जीने का अधिकार है, दूसरे को जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए यहाँ अगर राष्ट्र पर कोई समस्या आती है, लोग पैसे इकट्ठा करके नहीं भेजते, लेकिन ईरान में जरूर भेज देते हैं। तो वो क्या है, और उसको फैशन माना जा रहा है, जो दरिद्रता की निशानी थी हमारी। तो इतना बड़ा विज्ञापन चारों तरफ है कि हम लोगों की मानसिकता बदल दी गई। तो ऐसे में जब ये धार्मिक कार्य हो रहे हैं, ये अपना प्रभाव तो डालते हैं। हाँ, जो हम लोग ये चाहते हैं इतना परिवर्तन आ जाए, आदमी एकदम पूरा बदल जाए, तो आप जरा सोच के देखिए, जो पैटर्न दिमाग में बन जाते हैं, इतना जल्दी नहीं आदमी के बदलते, क्योंकि आदमी को उसका दिमाग कम चलाता, उसकी आदतें ज़्यादा चलाती है। फिर भी सुधार के लिए कार्य हो रहे हैं, इनको सराहना चाहिए। कुछ तो लोग हैं जो समाज को बनाने में, निर्माण करने में, सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाराज, असली और नकली पे भी थोड़ा सा बोल दीजिए। तो देश में धर्माचार्य भी, शंकराचार्य भी और साधु महात्मा भी, असली नकली की बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। असली के कारण नकली बिकता है। अगर असली नोट नहीं होंगे तो नकली चलेंगे कैसे? असली सोना नहीं होगा तो नकली चलेगा कैसे? ये समाज में हुआ करता है। फिर भी हमें अपने असली पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लंबी लकीर खींचते चले जाएं, छोटी दूसरे की अपने आप हो जाएगी। काटने से, छोटी करने से लाभ नहीं होगा। तो बड़ी टिप्पणी ना करके मैं इतने में ही समेट रहा हूँ, आप समझ रहे ना।